जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं यूपी बोर्ड गणित ज्ञान कक्षा 5 का कितना सीखा 3 का भाग 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और इसके आगे का देखेंगे, क्योंकि 5 तक का पहले भाग में आपको मिल गया होगा। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए जिनसे नहीं देखा है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में बदलो। तो यहाँ पे देखिए भिन्न है, इसको दशमलव में बदलना है, इस तरह से बदल लेंगे। तो यहाँ देखिए दशमलव में बदलना है तो हमेशा याद रखिए, अगर एक हो, मतलब जैसे 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, मतलब एक के साथ 0 अगर संख्या हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे जो ऊपर संख्या है वो लिख लेंगे। और जितना जीरो है, जैसे यहाँ पे एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे, बस ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए ऊपर की संख्या को उतार लेंगे 29, नीचे कितना एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, ये बन गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए 31, एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए 43, 43 या 43 भी लोग कहते हैं। अब यहाँ पे 1, 2, 3 जीरो है, लेकिन यहाँ 2 अंक है, लेकिन हम क्या करेंगे 1, 2, 1 जीरो और बैठा देंगे तो 3 अंक हो जाएगा, यहाँ पे 0। ये हमारा दशमलव वाला संख्या बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भिन्नों में बदलो। इसको हम भिन्न में बदलेंगे, यहाँ भिन्न है, इसको दशमलव बदलना है और इसको भिन्न में। ठीक, अब यहाँ देखिए दशमलव में जब बदलना है तो हम क्या करेंगे, दशमलव को छोड़कर जो संख्या है वो लिखेंगे। जैसे 2 लिख दिए, इसके पहले 0 कोई मतलब है नहीं लिखेंगे। अब दशमलव के लिए नीचे लिखेंगे 1, इसके बाद जितने अंक के बाद लगा है तो एक अंक के बाद लगा है तो 1 0, ये 1 हो गया। इस तरह लिख सकते हैं। अब ये कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं, जैसे 2 से 1 कट रहा है, 2 1 कम 2 और 2 5 10, तो आप लिखेंगे 1/5, मतलब आप 2/10 भी लिख सकते हैं या 1/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए 5 है तो हम ऊपर लिखेंगे 5 और नीचे लिखेंगे 1 और 2 अंक है तो 2 0। अब दोनों कट रहा है 5 से तो 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, 1 0 बच गया तो यहाँ लिख लेंगे। तो 1/20, 1/20 ये आंसर आया। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिए 625 तो ये लिख लेंगे 625। ये दशमलव के लिए 1 1 2 3 अंक यहाँ पे दिया है तो 3 0। अब ये 25 से कटेगा 25 बार में, तो इसको काटेंगे 25 से तो 40 बार में, फिर 5 से काटेंगे तो 50 25 और 5 8 40, तो 5/8 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 125 पहले लिख लेंगे, 125 और बटा में दशमलव के लिए 1 और 2 अंक है तो 2 0, दोनों काटेंगे। 25 से कट रहा है 25 5 125 और ये कट रहा है 25 चौका 100, तो 5/4 आ गया। अब ऊपर अधिक है इसलिए हम लोग भाग देंगे, तो 4 को बाहर रखेंगे, 5 को अंदर और 4 एकम 4, 1 बच गया। तो हम लोग लिख लेंगे 1/1/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। मान बताओ। यहाँ पे दशमलव संख्या भी है और बिना दशमलव संख्या भी है, इसको गुणा करना है। देखिए इस तरह से कर लेंगे, एकदम आसान है। यहाँ देखिए गुणा करना है तो गुणा करते समय दशमलव वाला संख्या हो और 0 हो तो जितना 0 इसमें हो ये 0 उतना ही दाहिनी ओर चला आएगा। तो जैसे हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि 23 लिख दिए और यहाँ पे देखिए 2 0 है तो 1 2 अंक के बाद, मतलब 2 और 3 के बीच में लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आपको पूरा हल करना है तो इस तरह कर सकते हैं, 23 लिख लेंगे। फिर जैसे बताए थे ये दशमलव के लिए 1, इसके बाद 3 अंक है तो 3 0 और गुणे 100, तो ये 2 0 और ये 2 0 कट गया। अब 1 0 रह गया तो फिर लिखेंगे 23 और 1 0 है इसलिए 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगाएंगे, तो ये हमारा आंसर। आप ऐसे सॉल्व कीजिए या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी कर लेंगे।
3 जीरो है, 3 अंक है, तो सीधे यहाँ पर जाएगा 1541, ये हमारा आंसर, या फिर 1541 और ये दशमलव के लिए 1, 3 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 1000 पहले से है, तो ये 1000 बट्टा 1000 कट जाएगा दोनों, सिर्फ ये जाएगा, आंसर आ जाएगा 1541। तो आप डायरेक्ट गुणा करेंगे तो ऐसा आ सकता है, या फिर ऐसे कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। एक दुकानदार को 500 रुपये की लागत पर 8% का लाभ हुआ, उसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ? तो हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लोग इस तरह लिख लेंगे, दुकानदार को लाभ बराबर 500 रुपये का 8% लाभ हुआ है, तो लिखेंगे 500। अब ये का को कर देंगे गुणा, और 8% है तो 8 प्रतिशत हट जाएगा तो नीचे 100, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 पच्चे 40। दुकानदार को 40 रुपया लाभ हुआ। ठीक है, लिख लेंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, 3/4 को प्रतिशत में लिखो। ठीक है, तो इसको इस तरह बदलेंगे। अब यहाँ देखिए प्रतिशत बदलना है, इतना बटा इतना को कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम लिखेंगे 3/4 गुणे 100/100 या फिर 100%। नीचे वाला जो 100 है वो प्रतिशत में आ गया है। अब इसको इससे काटेंगे 25 बार में, 25 तिया 75, तो 75% हो गया। बस इतना ही करना था आपको। अब हम देखते हैं पेज नंबर 107 में है 11 नंबर प्रश्न, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि दिया है। तो यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है तो लाभ निकालना है, और यहाँ पे विक्रय मूल्य और हानि दिया है तो क्रय मूल्य निकालना है। इन दोनों को हम लोग इस तरह कर लेंगे। यहाँ देखिए दिया है क्रय मूल्य इतना और विक्रय मूल्य इतना, तो ये ज़्यादा है तो मतलब लाभ होगा, तो हम लोग लिख लेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो गया 1290 माइनस 1200, और घटाएंगे तो आ जाएगा 90 रुपया। ये हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए विक्रय मूल्य दिया है 12,818 और हानि दिया है 182। तो जब हानि होगा तो हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य जब हानि होता है तो विक्रय मूल्य से ज़्यादा लाभ क्रय मूल्य होता है, तो इसमें जोड़ेंगे प्लस हानि। तो 12,818 प्लस 182 जोड़ के 8 2 10, 10 का 0 हाथ में 1, फिर 8 1 9 हासिल 1 था, 10 10 का 0 हाथ में 1, फिर 8 9 फिर हासिल 1 था, 10 का 0 हाथ में 1, 2 1 3 13,000 रुपया क्या होगा, क्रय मूल्य। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12, 750 का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमारा यहाँ मूलधन, समय और ब्याज दर दिया है, तो साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग इस तरह लिख लेंगे मूलधन, समय, दर। तो साधारण ब्याज का सूत्र हमने पहले वीडियो में देख लिया है, क्या होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन कितना है 750, दर दर जो है 5% है, तो 5%, और समय 3 वर्ष, तो 3/100। अब हम काटेंगे, अगर किसी से कट रहा है तो कट रहा है, ये दोनों कट रहा था, काट दिए। अब इससे इसको काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 से कुछ कट नहीं रहा है तो कुछ करेंगे नहीं, छोड़ देंगे,
हम इसको गुणा कर लेंगे। 5 तिया 15, 15 का 75 से गुणा करेंगे तो 15 पचे 75, 75 का 5 हाथ में 7, फिर 7 105, 105 और 7 112, तो यहाँ लिख लेंगे 112। अब यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा। 112 रुपया 50 पैसा या 112.5 रुपया हमारा क्या है, साधारण ब्याज निकाल लेंगे इस तरह। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13। यहाँ पे देखिए जोड़, भागा, घटाव और गुणा ये चारों दिया है। चारों को हम लोग कागज़ पे इस तरह उतार के करेंगे, देख लीजिए। तो यहाँ देखिए हमने उतार लिया है और ध्यान दीजिएगा 10 जब भी जोड़ रहा है या घटाना रहा है, जोड़ और घटाना सिर्फ, ठीक है, तो उस समय दशमलव को सीधी रेखा में ही रखेंगे एकदम स्तंभ पे। उसके बाद का संख्या कम बेसी हो तो भी चलेगा, लेकिन दशमलव को सीधा रहना चाहिए। इसके बाद 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1, फिर 8 4 12 1 13, 13 का 3 हासिल 1, फिर 2 2 4 और 1 5, ये 7 1 8 और 1, ये हमारा आंसर हो गया। फिर घटाना दिया था तो देखिए घटाना को भी हमने यहाँ कर लिया है और दशमलव को सीधा रखा है। और 5 से 8 नहीं जा रहा तो बगल से 1 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 8 गया 7, यहाँ बच गया 7, तो 7 यहाँ पे सीधा आ जाएगा। फिर यहाँ 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ 4 में से 1 गया 3 और ये 1, तो 137.77 ये हमारा आंसर। आगे यहाँ देखिए 32 का पहाड़ा लिखना है। अगर 32 का पहाड़ा आपको नहीं याद है तो 5 बार तो कर सकते हैं, क्योंकि 16 का पहाड़ा आता है आपको, तो 16 का लिखिए। 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पचे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 आठे 128, 16 नौ 140, 16 दहिया 160। इतना तो लिख ही लेंगे। इसके बाद अगर और लिखना है तो इस तरह लिख सकते हैं। 2 के पहाड़ा आपको याद है, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 नवा 18, 2 दहिया 20। और 3 का पहाड़ा याद है तो 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18 और 1 19, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 आठे 24 और 1 25, 3 9 27 और 1 28, 3 दहिया 30 और 2 32। ठीक है, इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। अब हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 52, यहाँ देखिए 64 है, यहाँ 52 है, तो एक बार पढ़ेंगे 32 से कम 32, तो लिखेंगे 32 से कम 32, घटाएंगे तो 0 और यहाँ घटाएंगे तो 2, 20 आया। 6 उतार लेंगे तो 206। यहाँ देखिए 192 है 6 बार में, तो ये लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे 192, घटाएंगे 6 में से 2 गया 4, 0 में से नहीं जा रहा, बगल से 1 लेंगे तो 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। फिर 6 के बाद क्या है 8, उतार लिए 148। यहाँ देखिए 128 से उसके बाद 160 है, तो 4 बार लेंगे, 4 बार में 128, तो 4 बार में 128, घटाएंगे तो 20 बचा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं। फिर 8 के बाद फिर 8 उतार लेंगे 208, यहाँ देखिए 224 है, फिर यही लेंगे 192, 6 बार में 192, घटाएं तो 6, यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे कुछ नहीं। 8 के बाद फिर 0, 160, यहाँ देखिए 160 आ रहा है, कितने बार में 5 बार में, तो ये लिखेंगे 5, 160, ख़त्म। तो यहाँ लिखेंगे भागफल, भागफल 1 6 4 5, 4 6 5 और शेषफल 0, ये हमारा आंसर दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए गुणा करते समय 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों वाला जब होगा तो पहला से जब गुणा करेंगे तो पहले स्थान पे लिखेंगे यहाँ से, दूसरे को करेंगे तो दूसरे स्थान से, तीसरे से करेंगे तो तीसरे स्थान से। तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 9 63 और 1 64, 64 का 4 हाथ में 6, 7 दूनी 14,
14 और 6 20, 20 का 0 हाथ में 2, 7 8 56, 57 58 का 8 हाथ में 5, 7 9 63, 63 और 5 68 का 8 हाथ में 6 और 7 5 35 और 6 41। ऐसे दूर दूर लिखेंगे। फिर यहाँ काट लेंगे और इसके बाद वाला यहाँ से लिखेंगे 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 9 6 के 54 और 1 55 का 5 हाथ में 5, 6 दूनी 12, 12 5 17 का 7 हाथ में 1, फिर 8 6 48 और 1 49 का 9 हाथ में 4, 9 6 के 54, 54 और 4 58 हाथ में 5, 6 5 30 और 5 35। अब यहाँ दो जगह काट लेंगे क्योंकि तीसरे स्थान पे है, तो 2 अंक को काट के यहाँ से लिखेंगे। 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 9 दूनी 18 1 19 का 9 हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ये आ गया। अब इसको हमको जोड़ना है। अब ऐसे जोड़ लेंगे। 4 4 और 2 6, 5 4 9। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 3 के 24 हो रहा है, एक कम है तो 23, 23 का 3 हाथ में 2, 8 हासिल 2 था 10, 10 9 19, 19 और 5 24 के 4 हाथ में 2, फिर हो गया 8 हासिल 2 था 10, 10 और 1 11, 11 6 17, 17 का 7 हाथ में 1, फिर यहाँ पे 5 4 9 हासिल 1 था 10 और 9 19 का 9 हासिल 1, फिर 3 4 और हासिल 1 था तो हो गया 5 और आखिरी में 1। ये हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये आखिरी प्रश्न है। 15 पुस्तकों का मूल्य 85 रुपया 50 पैसा है, ऐसी ही 37 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? तो इसको हम लोग एक ही नियम के हिसाब से कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ देखिए मैंने लिख लिया है। अब जो चीज़ पूछेगा, हमेशा ध्यान दीजिए, एक ही नियम में जो चीज़ पूछता है उसको हम लोग दाहिने ओर रखते हैं। तो यहाँ पे दाम पूछ रहा था इसलिए दाम को हम लोग दाहिने ओर रखे हैं। तो 15 पुस्तकों का मूल्य 85.50 रुपया है, तो एक पुस्तक का मूल्य कम होगा, तो हम लोग 85.50 से भाग देंगे 15 से, तो आ जाएगा एक का मूल्य। अब 37 का निकालना है। यहाँ पे ये एक का मूल्य है, तो एक का 37 से गुणा करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 85.50 बट्टा 15 गुणे 37, है ना। 15 पुस्तक का मूल्य इतना है, तो एक पुस्तक का मूल्य इतना बट्टा इतना हो जाएगा, इसलिए 37 पुस्तक का मूल्य इतना को 37 से गुणा कर देंगे। आप यहाँ भी हल करके फिर से गुणा कर सकते हैं या फिर एक साथ सबको हल करेंगे। तो हम गुणा करते हैं तो 5 से कट रहा है या फिर 15 से भी कटा है, तो 15 से काट देंगे इसको। 15 5 75, यहाँ पे 10 बच गया, ये दशमलव यहाँ पे, फिर 0 105 हो गया। 15 7 105, फिर 0। अब 37 को इससे गुणा कर देंगे, तो रफ में कहीं कर लेते हैं, करके यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे गुणा करने पे 5.70 गुणे 37 गुणा करने पे ये ख वाला आएगा। आप गुणा करके देख लीजिए, यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।